Hello everyone, this is Sasank Singh and welcome back to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपका अध्ययन कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं जाति जनगणना के विषय में। इस समय दोस्तों देश में यहाँ तक कि राजनीति के गलियारे में जाति जनगणना ने एक ऐसी हलचल मचा दिया है जिसपे विपक्षी पार्टियों ने और यहाँ तक कि एनडीए के खेमे में भी इसकी मांग ने जोर पकड़ लिया है कि अब जाति जनगणना होनी ही चाहिए। तो एक ऐसा टॉपिक जिसके विषय में आप सभी को जानना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विलंब किस बात का, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली समस्त विषयों की वीडियोस की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक अविलंब पहुंच सके। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको बताएंगे कि जनगणना क्या होती है, जनगणना के माध्यम से सरकार कौन कौन से डाटा कलेक्ट करती है और जनगणना हमारे देश में पहली बार कब हुई थी, जाति जनगणना अंतिम बार कब हुई, क्या ये जाति जनगणना है या ओबीसी की जनगणना है, और इस जनगणना से लाभ क्या होने वाला है, इस जनगणना से हानि क्या होने वाली है, इत्यादि विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर को आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको इन बहुचर्चित मुद्दों पर अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त हो सके और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जनगणना क्या होती है। जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित समयांतराल पर, निश्चित समयांतराल का मतलब प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। जैसे लास्ट जनगणना जो हुई थी 2011 में हुई थी और अब की बार 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के चलते अभी तक जनगणना की प्रक्रिया को आरंभ नहीं किया जा सका है। तो मैं आपको जनगणना क्या होती है ये बता रहा था। तो दोस्तों, जनगणना वह प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित समयांतराल पर, एक निश्चित परिधि में, एक निश्चित सीमा में रहने वाले लोगों की संख्या, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक आधार पर उनके आंकड़े को इकट्ठा करना, फिर उसका अध्ययन करना और उसको पब्लिश करना, ये जनगणना कहलाती है। इस जनगणना के माध्यम से सरकार ये पता करती है कि देश में कितनी आबादी रह रही है, उस आबादी में कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर हैं, और जो सेक्स रेशियो है, महिला पुरुष यानी जो लिंगानुपात जिसे हम कहते हैं, वो कितना है। अगर लिंगानुपात कम हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, या लोगों तक अभी निरक्षरता लोगों में विद्यमान है तो उसका कारण क्या है। सरकार नीति बनाती है, उसका क्रियान्वयन करती है, लोगों तक फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए प्रयास करती है। तो इत्यादि चीजें जनगणना कराने से सरकार को प्राप्त हो जाती है और उसी जनगणना के आधार पर लोगों तक सुविधाओं का आदान प्रदान भी किया जाता है। आइए अब बताते हैं कि जाति जनगणना की मांग कहां से उठी और ये इतना तूल क्यों पकड़ी हुई है। अभी हाल में ही बिहार से नीतीश कुमार जी की सरकार ने जाति जनगणना कराने के मुद्दे को उठाया है। बिहार के विधानमंडल में 2 बार यह प्रस्ताव पास हो चुका कि जाति जनगणना कराया जाए, जिससे कि पता चल सके कि देश में किस जाति की कितनी आबादी है, इसके हिसाब से ही उनको सुविधाएं प्रदान की जाएं। क्योंकि हमारे देश में जो जाति जनगणना हुई वो लास्ट बार सर 1931 में हुई थी। 1931 के बाद 10 साल बाद जब जनगणना हुई 1941 में, तो उस समय द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण जो जनगणना 1941 में हुई उसके डाटा को पब्लिक नहीं किया जा सका।
सबसे पहले अगर हम आपको बताएं कि जनगणना कब हुई, उसकी शुरुआत कब हुई, तो 1872 ईस्वी में जनगणना की शुरुआत हुई। लेकिन 1872 में भी पूरे देश की जनगणना नहीं की जा सकी। अगर पूरे देश की जनगणना की बात करें तो उस समय 1881 में हुई, यानी 9 साल बाद 1881 में पूरे देश की जनगणना पहली बार किया गया। और अगर आखिरी बार जातीय जनगणना की बात करें तो 1931, क्योंकि अभी आगे आगे जो भी कार्य हो रहे हैं 1931 की जातीय जनगणना को बेस मानते हुए ही वैसे ही रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वैसे ही लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं। तो 1941 में हुई, लेकिन उसके डाटा को पब्लिश नहीं किया जा सका। जब 1941 के बाद 1951 में, तब तक हमारा देश आज़ाद हो चुका था। 1951 में नेहरू जी की सरकार में उस समय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। उन्होंने जातीय जनगणना कराने से इनकार कर दिया। वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा कि अगर हमारे देश में जातीय जनगणना होती है तो देश का पूरा ढांचा बिगड़ जाएगा, पूरा ताना बाना बिगड़ जाएगा, लोगों में भेदभाव का माहौल व्याप्त हो जाएगा, लोग एक दूसरे से बैर भाव रखने लगेंगे। इसलिए उन्होंने जातीय जनगणना कराने के लिए इनकार कर दिया। फिर 90 के दशक में एक मंडल आयोग का गठन हुआ। उस मंडल आयोग ने कहा कि ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग को 27% हम रिजर्वेशन देते हैं, और बाकी जो जनगणना होती थी उसमें एससी और एसटी की जातियों को काउंट किया जाता था, लेकिन जो ओबीसी वाली जाति थी इनको 1931 के बेस पर ही माना जाता था। फिर भी लोग इससे सेटिस्फाई नहीं हुए। तो 2010 में एक बार फिर इसकी मांग उठी। जब 2010 में एक बार फिर इसकी मांग को जोर पकड़ लिया, मांग ने जोर पकड़ा, तो उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो उस समय जो कांग्रेस के सहयोगी थे, लालू जी, शरद पवार जी, मुलायम सिंह यादव जी, इन लोगों ने एक बार मनमोहन सरकार से डिमांड किया कि पुनः से जातीय जनगणना कराई जाए, क्योंकि 1931 के बाद अभी तक नहीं हुई, और 1931 में जो ओबीसी आबादी थी देश में वो 52% थी, और अभी तक ओबीसी की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी हुई है। इसलिए पुनः एक बार जातीय जनगणना होनी चाहिए। तो सन 2011 में प्रणब मुखर्जी जी के नेतृत्व में जातीय जनगणना का नाम बदल करके सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना कराई गई, लेकिन उसके भी डेटा को पब्लिक नहीं किया जा सका। अभी 2011 के बाद जब फिर नंबर आया है देश में जनगणना का, तो एक बार जातीय जनगणना ने फिर से माहौल बना रखा है कि 2021 में जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन 2021 में अभी तक जनगणना स्टार्ट नहीं हो चुकी है। इसका रीजन कोविड महामारी है। कोविड महामारी ने अपना पांव फैला रखा है, जिसके चलते जनगणना की प्रक्रिया अभी डिले हो गई है। अभी हाल में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और विपक्ष नेता तेजस्वी प्रताप जी के साथ दिल्ली आए थे नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए ऐसी जातिगत जनगणना के विषय पर। जबकि अभी जो संसद का मानसून सत्र चल रहा था, उस मानसून सत्र में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि जातीय जनगणना हम नहीं करा सकते हैं। जैसे जनगणना पहले होती थी वैसे ही जनगणना होगी, लेकिन हाँ, इस बार की जनगणना में ट्रांसजेंडर जो हैं इनका भी आकलन किया जाएगा, इनकी भी जनगणना की जाएगी। क्योंकि अभी तक की जनगणना में सिर्फ महिला और पुरुष का ऑप्शन होता था, ट्रांसजेंडर का ऑप्शन नहीं होता था। लेकिन फिर भी अभी बिहार ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में जातीय जनगणना की मांग उठ चुकी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां इसमें अपना वोट बैंक तलाश रही हैं कि अगर, क्योंकि विपक्षी पार्टियों का मानना है कि जब उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है जातिगत आधार पर, तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। विपक्षी पार्टियों का ये भी मानना है कि अगर जनगणना होती है
तो हमारी जो ओबीसी जातियां हैं इनकी जो आबादी 52% है ये बढ़ करके अब 60 यानी 60%, 60% हो गई है। तो यानी इनकी संख्या बाहुल्य हो गई है। जनगणना, जातिगत जनगणना के विभिन्न, अगर देखा जाए जो एनालिसिस करता है उनका मानना है कि अगर देश में जाति जनगणना होती है तो पूरी तरीके से माहौल बिगड़ जाएगा, सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क हो जाएगा, क्योंकि जिस कैटेगरी की यानी जिस वर्ग की सबसे ज़्यादा आबादी होगी वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए हावी हो जाएगी कि हमारी कैटेगरी के, हमारे वर्ग के लोगों की जनसंख्या इतनी है इसलिए हमको प्राथमिकता देनी चाहिए। इसमें नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि जब ऐसा हो जाएगा और जिस वर्ग के लोगों की जनसंख्या कम होगी उस वर्ग के लोग फिर बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे, पॉपुलेशन और बढ़ेगी, नुकसान देश में, और क्योंकि अपने यहाँ तो सीमित संसाधन है और उसका दोहन करने वाले असीमित हो गए हैं, तो फिर संतुलन बनाए, जहाँ एक तरफ सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून के विषय में सोच रही है, वहीं दूसरी तरफ दूसरे वर्ग के लोग जिनकी जनसंख्या कम रहेगी वो जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब जिनकी जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वो कम वर्ग की जनसंख्या वालों को दबा भी सकते हैं। इसलिए सरकार अभी इस पर स्टैंड नहीं हो पा रही है कि जाति जनगणना कराएं या ना कराएं। और सरकार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि 2021 की जो जनगणना होगी वो जैसे पहले होती थी वैसे ही होगी, 1931 को ही डाटाबेस मानते हुए। हम जाति जनगणना अभी नहीं करा पाएंगे। फिलहाल ये तो एक इंटरेस्टिंग विषय है, इस पे देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। लेकिन अभी 2021 की जनगणना में एक नया चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा। वो क्या है कि इसमें डिजिटल इंडिया का भी कुछ ना कुछ पार्ट रहेगा। जैसे अभी तक जो जनगणना करने वाले कर्मी होते थे वो सिर्फ रजिस्टर में ही लोगों से नाम पता पूछ करके और उनका लिंग क्या है, किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, ये सब लिखते थे। लेकिन इस बार वो डिजिटल रूप से करेंगे। एक मोबाइल ऐप उनको दिया जाएगा, उस मोबाइल ऐप में उनके सारे डाटाबेस रहेंगे जिससे कि उसको कलेक्शन में प्रॉब्लम भी ना हो। तो इसलिए इस बार की जो जनगणना होगी वो एक यूनिक तरीके से होगी। लेकिन जाति जनगणना का जो मुद्दा बना हुआ है, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी इसके समर्थन में है कि हाँ जाति जनगणना हो। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी भी इसके समर्थन में है कि हाँ जाति जनगणना हो। यहाँ तक कि अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो मोदी की 1.0 की गवर्नमेंट थी उस समय अगस्त 2018 में उस समय के तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह जी ने ये कहा था, और वर्तमान में जो रक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी कहा था कि जो 2021 की जनगणना होगी उसमें हम जातिगत आधार पर जनगणना करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन समय समय पर यह राजनीति है, करवट बदलती रहती है। करवट बदलने के साथ साथ ही स्टेटमेंट भी बदल जाता है। अभी केंद्र में वर्तमान मोदी जी की सरकार जातिगत के आधार पर जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि जातिगत अगर जनगणना कराती है तो जो सरकार का ये नारा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को कितना कायम रख पाएगी, इस नारे पर कितना अमल कर पाएगी, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। तो जातिगत अगर जनगणना होती है तो फिर माहौल पूरे देश का भी खराब हो सकता है। जहां समानता की बात करते हैं, भारत एक ऐसा देश है, लोकतांत्रिक देश है, जो हमेशा जातिगत को पीछे रखते हुए एक समानता की बात करते हैं। तो आधुनिक भारत में जातिगत आधार पर जनगणना कराना पॉसिबल नहीं है। अब देखो इसमें आगे क्या होता है, कैसे होता है, ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। हम और आगे आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। यदि जाति जनगणना से संबंधित आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को दूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।